आज हम यहाँ पहुँचे हैं अजय नगर में, जहाँ मीनू रहीनवाल जी, जिनका बस का निशान है, चेयरपर्सन उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रही है और लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही है। इन्हें अच्छा समर्थन भी मिल रहा है और राजनीति में ये क्यों आए हैं, इसका कारण जानने के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके पति हैं और आपके ससुर राजनीति में हैं, पहले से सेवा कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में? मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा परिवार 20 साल से राजनीति में रहा है, लेकिन हम किसी दल से या मतलब पारिवारिक तौर पे हम अपना जो हमने इलेक्शन लड़ने की सोची है, क्योंकि जो हमने अपनी समस्याएं फेस करी हैं या फिर शहर में जो भी कुछ कोई भी फेस कर रहा है वो देखी हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, कॉलोनीज़ में हैं, तो हमने जो समस्याएं देखी उनको देखते हुए ये मन बना कि इस बार हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी और मेरे साथ रेवाड़ी शहर की जनता को समस्याओं से निवारण किया जाए। ये जो समस्या इनके निवारण की बात है, अभी तक काफ़ी नेता लोग आए हुए हैं, तो उनको अब नगर परिषद में पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, तो क्या बीजेपी सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं हूँ सर। जैसे भी मतलब जब से प्रचार प्रसार कर रही हूँ मैं, जब से डेट डिसाइड हुई है, उसके बाद जब मैं डोर टू डोर जा रही हूँ तो मैंने देखा है इतना बुरा हाल है रेवाड़ी का। उससे पहले मैं अपने एरिया तक सीमित थी, जैसे मैं नई आबादी में गई मैंने देखा, और 12 हजारी में गई, और उसके अलावा गोल चक्कर का जो एरिया है, मार्केट है अपनी नाई वाली है, कुतुबपुर का एरिया है, इतना बदहाली है, चारों तरफ बदबू का गंदगी का ढेर है, गोवंश बुरी तरह बेचैन परेशान घूम रहा है ना। और उसके अलावा जो चैम्बर है, बारिश के पानी की कोई निकासी नहीं है, मतलब शब्दों में बयान नहीं है कि रेवाड़ी का कितना बुरा हाल है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उससे बिल्कुल आपको नाखुश है। आपको लग रहा है जो प्रचार में घूम रही है कि लोग भी इस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, लोगों की परेशानी बढ़ाई है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे ही मैं किसी से मिलती हूँ सबका यही कहना है कि आप लोग फिर वोट मांगने आ गए हैं, आज तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पहले लोग हमें सुनाते हैं, हम शांति से बैठ के उनकी सुनते हैं और फिर बताते हैं कि हम नए राजनीति में आए हैं और हमें एक मौका दीजिए। जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं यही हमने भी फेस की हैं और सारे साथ मिलके शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। मुझे एक मौका दीजिए प्लीज़। अभी एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कि 2 राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, और दोनों ने ही एक ही मोहल्ले से यानी शहर से 2 कैंडिडेट उठाए हैं, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, जबकि 5 रिजर्व जो है वो फाटक पार है, उनको क्यों नहीं टिकट मिले? इसको लेकर जनता आप जा रहे जनता के बीच क्या आप लोगों से शिकायत कर रहे हैं? वो लोग कि भाई क्या अन्याय है, अपमान है लोगों का, और उनका रुझान अब किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? देखिए जी, शुरू से पार्टियां चलती आ रही हैं, उनसे जनता इतनी परेशान हो चुकी है, वो ना कांग्रेस पे विश्वास करके खुश है ना बीजेपी पे। वो चाहते ही नहीं है कि वो हमारे बीच में भी आए। वो ये चाहते हैं कि आप नए आए हो, आप सुनोगे संभालोगे तो हम आपके साथ हैं। उनका मुझे प्यार और सहयोग मिल रहा है और मैं उनके साथ हूँ। मेरा जो सवाल है वो ये है, क्या आप ये जो पार्टी, क्या आपको दुख नहीं है इस बात का कि भाई 2 राष्ट्रीय दलों ने एक ही मोहल्ले से पूरे शहर को नकार के, हजारों लोगों को नकार के, एक ही मोहल्ले के जिसमें एक वार्ड है वो उसी के 2 आदमी को टिकट दे दिया? क्या आपको नहीं चल रहा? सर उसमें वो उनकी समझ है और मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि मैं भी राजनीति में नहीं हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड है डॉक्टर एडवोकेट रजवंत रहीनवाल जी, वो डिटेल आप बताइए प्लीज़। देखिए, ये बात आपका सवाल जो है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि पूरे शहर की अनदेखी कर और अगर उन्होंने एक ही वार्ड के 2 व्यक्तियों को दिया है जो कि राजनीति में अपने लगातार पहले से चले हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो पॉलिटिकल उनके अगर पार्षद के तौर पर वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको इनके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। शहर में और भी बहुत से लोग हैं। अगर एससी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो लाइन पार की बात करें, यहाँ पर 5 वार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की अनदेखी है ये। तो ये जहाँ हम जा रहे हैं लाइन पार के इस इलाके में, जब हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं तो लोग जरूर करते हैं कि बोला भाई इनको सारी चीज़ें उधर ही चाहिए, उन्हीं लोगों को चाहिए, जो लोग चुनिंदा हैं उन्हीं को चाहिए, नए लोगों को ये मौका देना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इसका कारण भी है कि ये वही लोग हैं जो पहले मलाई खाए हुए हैं और अब दोबारा उसी चीज़ के लिए फिर तैयार किए जा रहे हैं।
चाहे अगर आप विनीता पीपल की बात करें या कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, ये लगातार राजनीति में है। एक बार इनसे पूछिए तो सही, आप पहले जब बने तो आपने क्या किया, अब आप क्या वायदे लेके जा रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं। अगर आप जिस समय आप पार्षद थे, उनके परिवार से अगर 20 साल से पार्षद है, 25 साल से पार्षद है, क्या वो अपने वार्ड को चमका पाए हैं? क्या उससे पहले भी पार्षद थे? क्या आपने भ्रष्टाचार को रोकने का कोई काम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका काम है, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इनमें इनका मना ही नहीं कर सकते, इनकी संलिप्तता 100% है। राजनीति में क्या ये उचित है, आप राजनीति में एक जिला अध्यक्ष होकर पार्षद का भी चुनाव लड़ना, अपनी पत्नी को ही चेयरमैन, क्या ये प्रोटोकॉल है? ये आपका सवाल नहीं है, ये रेवाड़ी की जनता का भी सवाल है कि एक व्यक्ति जिला प्रधान भी है, एक व्यक्ति उसकी घरवाली का चेयरपर्सन का भी चुनाव लड़ रही है, वो खुद वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सब कुछ अपने घर में चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है, उसको पता है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ क्यों हुए हैं, वो इसी वजह से तो हुए हैं ना। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का अब यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे कितने ही बड़े नेताओं को बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता यहाँ की वोट डाली है रेवाड़ी की जनता को। अगर बाहर के हम कोई हिसार के आदमी को बुलाएंगे, चंडीगढ़ के आदमी को बुलाएंगे, चाहे सीएम को बुलाएं, किसी का कोई फायदा नहीं है। वोट रेवाड़ी की जनता को डालने हैं और रेवाड़ी की जनता अपने व्यक्ति, अपने बीच के व्यक्ति को चुनना पसंद करती है। अभी जो पार्टी में बीजेपी ने निकाले, निष्कासित किए, उसका औचित्य क्या चुनाव के समय सही है? उसका रीजन क्या है कि पूनम यादव को भी निकाल दिया जबकि वो तो चुनाव देंगे? देखिए, इस चीज का सबसे बड़ा सवाल अगर आपको पूछना है तो राव इंद्रजीत सिंह से पूछिए। वो पिछली बार पूनम यादव के लिए झोली पसार कर वोट मांगने का काम कर रहे थे। एक बार राव इंद्रजीत सिंह जहां पर भी जाए, एक बार उनसे ये पूछो कि राव साहब, पिछली बार आपने जिस गुड़िया के लिए आपने वोट मांगी थी, आज जो आपने उसको निष्कासित पार्टी से क्यों कर दिया? जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो सारे बार बार यही आरोप लगाते थे कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। जब वहां पे उनका मंत्री ओम प्रकाश यादव कहते थे कि रेवाड़ी की नगर परिषद के भ्रष्टाचार को इनकार नहीं किया जा सकता, तो यार लक्ष्मण यादव लगातार भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। एक बार उनसे पूछिए, किस मुंह से जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए? बीजेपी से लोग तंग है, परेशान है, और जो लोग बीजेपी के साथ है परेशान वो भी है, लेकिन मजबूरी है कि वो सत्ता में रहना चाह रहे हैं। सत्ता के सुख भोगने के चक्कर में उनका मजबूरी में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनके साथ वोट नहीं जा रही, वो कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं। असल में आज अगर कोई चाह रहे हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर मीनू ढालीवाल, जो कि पढ़ी लिखी है, उन राजनीति में नहीं है, वो लोगों की समस्याओं को समझती है, उनका समस्या का समाधान करना चाहती है। हमारा कोई आका नहीं है